गाने नचदे, गीत खुशी दे गालो जी का दुध जलेबी, सतगुरु नूर जालो जी का दुध जलेबी, सतगुरु नूर जालो जी का दुध जलेबी, सतगुरु नूर जालो जी का दुध जलेबी। सतगुरु कोले सबने दाता, वंडी जाए सब सुगाता, वंडी जाए सब सुगाता, चोरियां सब भरा लो जी का दुध जलेबी, सतगुरु नूर जालो जी का दुध जलेबी, सतगुरु नूर जालो जी का दुध जलेबी, सचना रीत पका लो जी जी का दुध जलेबी, जा सारे दिल दे डालो जी का दुध जलेबी। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार, दीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है अंत महिमा तेरी, दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। कहना ध्यानकार जी मन में विश्वास भी रखते हैं, और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है, तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है, भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण, व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट आनंद आएगा। नहीं, वो भक्ति करते हुए, वो हर पल सांस लेते हुए, वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है।
और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। सात संगत जी, धन निरंकार जी।